नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कह रहा है कि जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे इनको करते हैं हम कैसे इनको करते हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, दूसरा भी पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ से हम कैसे सोल्व करते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या है, वो है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें दो पॉइंट्स गिवन है, उन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम क्या मान लेंगे, ये x1 कोमा ये y1, ठीक है जी। और दूसरा देखिए ये x2 और ये y2, ये हो गया। तो यहां से अब हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को और आंसर निकल जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये डिस्टेंस d का फॉर्मूला आ गया। तो यहां से देखिए हम इनमें पुट कर देते हैं। x2 यहाँ पे कितना है 10 के इक्वल, तो यहां से देखिए 10 माइनस में कितना करेंगे x1 कितना है 4 के इक्वल, तो 4 रखेंगे उसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 कितना है यहाँ पे -1 के इक्वल, और माइनस में y1 कितना है 7 के इक्वल, तो माइनस का 7 उसका स्क्वायर। अब इनको हम सोल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा, अंडर रूट 10 माइनस 4 कितना हो गया 6 के इक्वल, 6 का स्क्वायर ये आ गया, और प्लस में देखिए माइनस का 1 माइनस का 7 कितना हो गया माइनस का 8 उसका स्क्वायर हो गया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, यहाँ पे करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 के इक्वल, प्लस देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर करेंगे, तो 8 8 जा 64। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। देखिए 64 में जब 36 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100, तो 100 का अंडर रूट हो गया। तो जब अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 के इक्वल आ जाएगा, 10 यूनिट्स। इसका आंसर हो गया 10 यूनिट्स के इक्वल। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी थी इसलिए हमने यूनिट मान लिया, तो इसका ये आंसर हो गया 10 यूनिट के इक्वल। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है -1 -4, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 और 5। तो यहां से देखिए ये तो हमें पता है क्या है, ये है x1 ये y1 ये हो गया, और ये क्या है x2 और ये है y2 ये है। अब यहां से हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला पता है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, देखिए x2 माइनस x1 कितना है 3 के इक्वल, माइनस में x1 कितना है x1 है -1 के इक्वल, तो माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y2 कितना है 5 के इक्वल, माइनस में y1, तो माइनस का y1 कितना है माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 4 बन गया उसका स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3 + 1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस में 5 + 4 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा 4 4 जा 16, प्लस में 8 8 जा 9 का स्क्वायर है ना, 9 9 जा 81 आ गया, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आएगा, देखिए 81 प्लस में 6 करेंगे कितना आएगा 87 आ गया, और प्लस में 10 करेंगे तो 97, तो अंडर रूट का 97 यूनिट्स आ गया इसका आंसर, यूनिट्स ये आएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों, यहां से एक पॉइंट दे रखा है -8/5 और 2, दूसरा पॉइंट दे रखा है 2/5 और
2 ये दे रखे हैं। तो यहां से हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से हम वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या आएगा अंडर रूट ऑफ x2 कितना है 2/5, तो 2/5 माइनस कितना x1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8/5 इसका स्क्वायर, ये हो गया। प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना 2 और y1 भी कितना 2, तो माइनस का 2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से देखिए क्या आएगा अंडर रूट ऑफ, इसको हम करेंगे तो ये बनेगा, देखिए नीचे दोनों सेम है डिनोमिनेटर, तो 8 दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, तो 10/5 हो गया और उसका स्क्वायर। और यहां से देखिए कितना आएगा 2 माइनस 2 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो ये तो 0 ही आ गया, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट ऑफ 10/5, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर। और जब अंडर रूट को रिमूव करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, कितना आ गया 2 के इक्वल आ गया, 2 यूनिट्स इसका डिस्टेंस आ गया और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट देखिए दोस्तों, यहां से हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर पुट कर देंगे, देखिए क्या आएगा x2 माइनस x1, x2 कितना है b, माइनस में x1, तो देखिए माइनस का a है तो प्लस का a हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया उसका स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, y2 कितना माइनस b के इक्वल, माइनस में y1 तो माइनस का a और इसका स्क्वायर, ये कर देंगे। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से ये तो एज इट इज लिखेंगे b प्लस a का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस, अंदर से देखिए माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का लिया हमने कॉमन, माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचा b प्लस a और होल का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से ये बन गया, जब इसका स्क्वायर रूट इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, तो यहां से देखिए बन गया b प्लस a का होल स्क्वायर प्लस यहां भी कितना बन गया b प्लस a का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से देखिए b प्लस a का होल स्क्वायर प्लस में b प्लस a का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ट्वाइस ऑफ b प्लस a का होल स्क्वायर, ये बन गया। अब क्या करना हमें अंडर रूट लगाना है दोनों के ऊपर, तो क्या करेंगे, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट का 2 आ जाएगा और यहां से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा अंडर रूट 2 इंटू बी प्लस ए, ये इसका आंसर हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू ए प्लस बी, क्योंकि दोनों के बीच में साइन क्या है प्लस का, तो हम कोई वैल्यू इधर उधर कर सकते हैं। तो इतना इसका, ये इसका आंसर यूनिट्स, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है d इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकाल लेंगे तो d इज इक्वल टू क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। इसको हम सोल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, x2 कितना है, x2 है यहाँ पे a माइनस b, तो a माइनस b रखेंगे, माइनस में कितना x1, x1 कितना है a प्लस b, तो माइनस का a माइनस का b और उसका स्क्वायर, ये बन जाएगा। प्लस में देखिए y2 कितना है a प्लस b और माइनस में क्या कर देंगे y1, यानी कि माइनस का a और माइनस का है ये, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का b, ये बन गया इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए यहां से माइनस का a है प्लस का a है, दोनों हो गए कैंसिल, और यहां भी देखिए माइनस का a है प्लस का a है, दोनों हो गए कैंसिल। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा, ये यहां से देखिए माइनस का b, तो माइनस का 2b, माइनस का 2b का होल स्क्वायर बन गया, और यहां से देखिए प्लस का b प्लस b कितना हो गया 2b का होल स्क्वायर, ये बन गया। इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा,
यहां से इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4b स्क्वायर, प्लस में 2 2 जा 4, 4b स्क्वायर, और ये कितना बन गया, ये बन गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8b स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए अंडर रूट को रिमूव करते हैं तो कितना आएगा, 8 का बन जाएगा 4, 4 2 जा 8, तो ये 4 का बन जाएगा 2, और अंडर रूट आ जाएगा कितना, अंडर रूट का 2, और ये आएगा b, ये बन जाएगा। तो यहां से बन गया 2 अंडर रूट 2b, ये बन गया यहां से। यूनिट्स, आगे इसके यूनिट्स लगा देंगे जब कोई भी यूनिट नहीं दे रखी तो यूनिट्स, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट यानी सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, a m1 का स्क्वायर और y दे रखा है यहाँ पे 2a m1, एंड सेकंड पॉइंट के देखिए कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a m2 का स्क्वायर कोमा 2a m2, ये दे रखे हैं। तो यहां से देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, d डिस्टेंस, d का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर हम पुट कर देते हैं, देखिए क्या आएगा, x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, ये वैल्यू, तो यहां से रखेंगे a m2 का स्क्वायर माइनस a m1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा, और होल का स्क्वायर, ये बन गया। और प्लस में देखिए y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 है यहाँ पे 2a m2 माइनस में 2a m1, 2a m1 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, ये देखिए यहां से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, a यहां भी है और a यहां भी, तो दोनों में से a कॉमन ले सकते हैं। तो a को ले लिया हमने कॉमन, तो ये आ गया बाहर, a आ गया, और यहां से अंदर कितना बच गया, ये बच गया m2 का स्क्वायर माइनस में m1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां से देखिए कितना कॉमन ले सकते हैं हम, 2a इसमें भी और 2a इसमें भी है, दोनों में से 2a कॉमन ले सकते हैं, तो 2a ले लेंगे कॉमन, 2a अंदर कितना बचेगा, m2 माइनस में m1 एंड होल का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा, यहां से हम लेंगे कॉमन कितना, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये a स्क्वायर आ गया, देखिए अब स्क्वायर करेंगे ना तो ये a स्क्वायर बन गया, और साथ ही साथ m2 का स्क्वायर माइनस में m1 का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और प्लस में देखिए यहां से हम इसको स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, 2 2 जा 4 a स्क्वायर, ये आ गया बाहर, और अंदर कितना रह गया, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर यहां भी, a स्क्वायर यहां भी, तो a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हम लेंगे a स्क्वायर को कॉमन। जब a स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर यहां बचा देखिए m2 का स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू में m1 m2 प्लस m1, ये लिख सकते हैं, एंड होल का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम इसको। फिर देखिए प्लस में कितना है, 4a स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 4 इंटू में कितना m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब आगे देखिए क्या करेंगे, यहां से a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे हम, और फिर यहां देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर को जब लगाएंगे दोनों के ऊपर आएगा, यानी कि ये बन जाएगा m2 माइनस m1 का स्क्वायर इंटू में m2 प्लस में m1 का स्क्वायर, ये बन गया। और प्लस में देखिए 4 इंटू m2 माइनस m1 का स्क्वायर, ये आ गया, ये इतना आ गया। तो यहां से हमने a स्क्वायर पूरे में से कंप्लीट में से कॉमन ले रखा था। अब यहां से क्या करेंगे, देखिए ये इन वैल्यूज में से क्या है, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ कितना a स्क्वायर इंटू में m2 माइनस m1 का स्क्वायर, ये आएगा कॉमन। अंदर कितना बचा, अब यहां से बच गया देखिए m2 माइनस m1 का स्क्वायर, और प्लस में कितना है 4
ये बच गया। अब यहां से देखिए, अब हम इसके ऊपर अंडर लगा देते हैं, तो क्या बनेगा ये, यहां से जब अंडर अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a, बन गया ये, और ये कितना बनेगा, ये बनेगा m2 माइनस m1 बन जाएगा। और यहां से देखिए इस कंप्लीट के ऊपर क्या है, अंडर रहेगा, इसके ऊपर अंडर रहेगा, ये बनेगा m2 माइनस में m1 का स्क्वायर प्लस में 4, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया यूनिट्स, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 यहां फिनिश होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 3 एंड a-2 इज 5। कह रहा है कि जो डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 के इक्वल। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, एक को मान लेते हैं a पॉइंट, तो a मान लेते हैं, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, 3 के इक्वल। b पॉइंट मान लेते हैं दूसरे को, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, a-2 के इक्वल। और इन दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन AB, जो AB डिस्टेंस है वो कितना है, A और B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, AB। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल टू कितना है, वो दे रखा है 5 के इक्वल। अब यहां से क्या करें, यहां से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, उसको 5 के इक्वल रख देंगे। तो देखिए यहां से क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू कितना बनेगा, उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बन गया। और यहां से AB कितना दे रखा है, 5 के इक्वल, तो ये 5 रखेंगे, इज इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 कितना है a, माइनस में कितना 4 उसका स्क्वायर, प्लस में क्या करें y2 कितना -2, और माइनस में y1 कितना है 3 के इक्वल, उसका स्क्वायर। अब यहां से देखिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो 5 5 जा 25 बन गया। और इधर देखिए स्क्वायर करते ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ये बन जाएगा a-4 का स्क्वायर प्लस में -2 -3 कितना हो गया, -5 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर आएगा 25 के इक्वल। तो यहां से देखिए क्या बन गया, ये यहां से इसको करते हैं, 25 उधर जाएगा तो ये बनेगा a-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 25 माइनस 25 कितना 0, ये हो गया। तो 25 इधर था, ये उधर जाके माइनस का, तो 25 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, यहां से हम इक्वेट कर देंगे किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहां से आ जाएगा ये, देखिए a-4 को इज इक्वल टू रख देंगे 0 के, दूसरा भी क्या बनेगा a-4, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो दोनों को इक्वल करेंगे 0 के। तो यहां से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 उधर जाएगा प्लस में, तो प्लस का 4, a इज इक्वल टू आ गया 4 के इक्वल, और यहां से भी क्या आ गया, a इज इक्वल टू 4, ये आ गया। तो दोनों की वैल्यू, a की वैल्यू क्या आई 4 के इक्वल, तो यहां से a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए ये यहां से क्या था, a-4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 था ना, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं a-4 मल्टीप्लाई बाई a-4 इज इक्वल टू 0, और आगे का स्टेप ये होगा, ठीक है जी। दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहां से 0 से इक्वल, यहां से a इज इक्वल टू कितना आ गया 4 के इक्वल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, ये पार्ट्स के अंदर गिवन है, तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसका, फाइंड द एब्सिसा ऑफ पॉइंट्स। कह रहा है कि इस पॉइंट्स के एब्सिसा हमें फाइंड आउट करना है, हुज ऑर्डिनेट, जिसके ऑर्डिनेट जो है वो 4 के इक्वल दे रखा है, एंड विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट, जो कि 5 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर है, फ्रॉम 5 0, ये पॉइंट दे रखा है, इससे 5 यूनिट के डिस्टेंस के ऊपर दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, ये होती है एक्स एक्स, ये होती है वाई एक्सिस, और ये होती है एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई एक्स एक्सिस। तो देखिए पॉइंट यहां होगा कहीं, तो यहां होगा, तो देखिए जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस के ऊपर, जितने डिस्टेंस के ऊपर वाई एक्सिस से पॉइंट होगा,
वो कहलाता है एब्सिस्सा, वो कहलाता है एब्सिस्सा। और ये पॉइंट जितने डिस्टेंस के ऊपर होगा एक्स एक्सिस से वो कहलाता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये कहलाता है। तो यहां से देखिए हमें क्या गिवन है, यहां से कह रहा है एब्सिस्सा तो हमें फाइंड आउट करना है और ऑर्डिनेट हमें गिवन है। तो एब्सिस्सा यानी कि यहां पे देखिए एब्सिस्सा क्या हो गया, y जो एक्सिस है उससे डिस्टेंस उस पॉइंट का, तो यानी कि x की वैल्यू, x पॉइंट जो है वो गिवन नहीं है हमें, x ऑर्डिनेट जो है वो गिवन, देखिए यहां से क्या है x मानेंगे हम इसको, ये हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा ऑर्डिनेट जो है वो हमें गिवन है। ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, यानी कि y कितना गया हुआ वो पॉइंट वो दे रखा है, तो y यहाँ पे गिवन है यानी कि वो 4 के इक्वल गिवन है। अब यहां से देखिए दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, वो दे रखा है 5 0 के इक्वल, ये तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 5 यूनिट के इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू दे रखा है 5 यूनिट्स, ये दे रखा है। अब यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ x2 कितना है 5 के इक्वल, 5 माइनस क्या कर दें 5 माइनस x इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 कितना है 0 माइनस में 0 माइनस 4 का स्क्वायर, ये बन गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 5 5 जा 25 प्लस में x का स्क्वायर और माइनस में कितना 5 2 जा 10x, ये बन गया। और यहां से देखिए आएगा -4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, तो प्लस का 16, ये आ गया, ये आ गया। और यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5 यूनिट के इक्वल, तो 5 रख देंगे यहां पे। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो 5 5 से कितना बन जाएगा 25, और इधर देखिए स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 25 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 16, ये आ गया। अब यहां से देखिए 25 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 25 माइनस का 25 दोनों हो गए कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। यहां से देखिए क्या आएगा, अब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 10x और इज इक्वल टू में कितना, सॉरी उसको उधर नहीं लेके जाएंगे, हम इधर ही रखेंगे, प्लस का 16 इज इक्वल टू में 0, और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सोल्व कर लेते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए हमें दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या बने, प्लस का 16 एक्स स्क्वायर के इक्वल, और उनका सम क्या बने -10 एक्स के इक्वल। तो क्या फैक्टर बनेंगे, वो बनेंगे यहां से देखिए 16 है, 8 2 जा 16, तो माइनस का 8x लेंगे और माइनस का ही 2x लेंगे। तो देखिए दोनों को जब सम करेंगे तो माइनस का 10x आएगा और इनका मल्टीप्लाई कितना आएगा 16x स्क्वायर प्लस का 16x स्क्वायर के इक्वल। अब प्लस का 16 एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू में 0। अब यहां से देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, कितना आएगा x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 8 बचेगा। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 8 बचेगा इज इक्वल टू में 0। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 8 और अंदर क्या रहेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। यहां से देखिए दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के, तो यहां से x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, दूसरा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 8 के इक्वल और दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 2 के इक्वल। तो x की यहां से दो वैल्यू निकल गई हैं, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स
कह रहा है कि जिसके लिए जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट ए पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एंड बी पॉइंट दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इज 10 यूनिट्स, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट के इक्वल। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, यहां से देखिए a दे रखा है कितना, a पॉइंट दे रखा है 3 - 1 के इक्वल एंड b पॉइंट दे रखा है कितना 11 एंड y ये दे रखा है। यहां से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि AB गिवन है हमें, AB इज इक्वल टू दे रखा है 10 यूनिट्स के इक्वल, ये दे रखा है। अब यहां से क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे। देखिए डिस्टेंस AB इज इक्वल टू कितना होगा, अंडर ऑफ x2 - x1। तो देखिए x2 कितना है 11, तो 11 माइनस कितना कर दें 3x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है y माइनस में y1, माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 उसका होल स्क्वायर, ये बन गया। अब AB कितना है 10 के इक्वल, तो यहां रख देंगे 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर ऑफ, ये आ गया 11 - 3 कितना बचेगा 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 आ गया। और यहां से देखिए प्लस में y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में 1 आएगा और प्लस में 2y आएगा, ये आ गया। अब क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या बन जाएगा बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 के इक्वल, और इधर स्क्वायर करेंगे तो देखिए जो अंडर रूट है वो रिमूव हो जाएगा, तो ये आएगा 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2y, ये बन गया। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, इस 64 को उधर लेके जाएंगे 1 को भी उधर लेके जाएंगे, तो 65 माइनस कर देंगे उधर, तो ये बनेगा देखिए y स्क्वायर प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा यहां से ये बनेगा 100 माइनस में 65, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 35 के इक्वल। तो यहां से ये बनेगा देखिए y स्क्वायर प्लस में 2y, और ये जो 35 आएगा इसको इधर ले आते हैं तो माइनस का 35 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0, और ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम बाय द फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहां से देखिए y स्क्वायर को y स्क्वायर लिखेंगे। अब हमें दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या बने -35 y स्क्वायर के इक्वल, और उनका सम क्या बने 2y के इक्वल। तो यहां से वो फैक्टर क्या बनेंगे, एक बनेगा प्लस का 7y और माइनस का 5y, ये बनेंगे दो फैक्टर, और माइनस का 35 आएगा इज इक्वल टू में 0, ये बन जाएगा। तो यहां से देखिए हम फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन उठाएंगे, कितना आएगा, तो y कॉमन आएगा, जब y कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा y प्लस 7, ये बचेगा। अब यहां से देखिए माइनस का 5 इन दोनों में से कॉमन लेंगे, कितना आएगा माइनस का 5, अंदर कितना बचेगा y प्लस 7, ये बचेगा अंदर इज इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, टू टर्म्स आ गई, दोनों में से कॉमन उठाएंगे, कितना आएगा, तो यहां से कॉमन आएगा y प्लस 7, अंदर क्या बचेगा y माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 के, तो क्या बनेगा, ये बनेगा y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0 और y माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया -7 के इक्वल, दूसरा y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, ए लाइन AB, एक लाइन AB है ऑफ लेंथ 5 दे रखी है, जिसकी लेंथ दे रखी है 5 के इक्वल। एक लाइन हो गई AB इज इक्वल टू दे रखा है 5 के इक्वल। उसके बाद देखिए कह रहा है A इज द पॉइंट, A पॉइंट दे रखा है कितना, वो दे रखा है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 3 के इक्वल। इफ द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट B का जो एब्सिसा है B पॉइंट दे रखा है उसके अंदर एब्सिसा कितना दे रखा है 5 के इक्वल। अब देखिए ये हो गई क्या y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस, ये y एक्सिस है तो ये x एक्सिस है। जो एक कोई पॉइंट दे रखा है जैसे B दे रखा है तो इसका जो डिस्टेंस होता है कहां से y एक्सिस से, वो तो कहलाता है एब्सिसा, यानी कि जो x का कोऑर्डिनेट यानी x के ऊपर कितना गया है वो पॉइंट वो दे रखा है ये, तो यानी कि x तो दे रखा है कितना एब्सिसा ऑफ द पॉइंट इज 5, तो यहां से 5 दे रखा है x की वैल्यू, और y
y जो डिस्टेंस है यहाँ से वो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट, जो कि हमें निकालना है, प्रूव करना है। प्रूव दैट द ऑर्डिनेट ऑफ b इज 1 और -7, या तो 1 होगा या फिर -7 होगा। तो यहां से देखिए y हमें पता नहीं है तो y को y मान लेते हैं। अब इनको सोल्व कर लेते हैं, डिस्टेंस को ab रख लेते हैं। देखिए यहां से क्या बनेगा, ab इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहां से देखिए स्क्वायर क्या है, ab इज इक्वल टू कितना है 5 के इक्वल, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ पे 5 के इक्वल, तो 5 माइनस में कितना आएगा 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है y के इक्वल, माइनस में y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस का 3 बन गया और उसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो देखिए क्या बनेगा, 5 5 जा 25 बन गया। इधर देखिए अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा 5 माइनस 2 कितना आया 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 के इक्वल, और प्लस में कितना आ जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा y स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में 3 2 जा 6y, ये बन जाएगा। यहां से इसको आगे सोल्व करते हैं, देखिए कितना बनेगा, ये 9 प्लस 9 कितना हो गया 18 के इक्वल, और 18 उधर माइनस, सॉरी इसको इधर ले आते हैं, तो माइनस का 25 प्लस का 18 कितना बनेगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y, और यहां से देखिए कितना है प्लस का 18 और माइनस का 25 को इधर ले आते हैं, इज इक्वल टू में 0, ये बन गया। तो यहां से क्या बनेगा, ये बनेगा y स्क्वायर और प्लस में 6y, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 के इक्वल, वो भी माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0, और ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सोल्व कर लेंगे बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, यहां से देखिए y स्क्वायर को y स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसके बाद हमें दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई क्या बने -7y स्क्वायर के इक्वल, और उनका सम क्या बने 6y के इक्वल। तो क्या फैक्टर बनेंगे, वो बनेंगे माइनस का 7 लेंगे, प्लस का 7y और माइनस का y, ये लेंगे हम। इनका जब सम करेंगे तो बनेगा प्लस का 6y, और मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस का 7y स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 7 एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू में 0, ये बन गया। अब यहां से देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन उठाएंगे, कितना आएगा, तो कॉमन जो आएगा वो आएगा y, अंदर क्या बचेगा y प्लस 7 बचेगा। आगे देखिए इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो आएगा माइनस का 1 कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 7 इज इक्वल टू में 0, ये हो गया। अब दो टर्म्स है, इन दोनों में से हम कॉमन लें तो क्या आएगा, वो आएगा y प्लस 7 कॉमन, अंदर बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू में 0 हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे 0 के, तो क्या बनेंगे, देखिए y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई -7 के इक्वल, दूसरी क्या आई y इज इक्वल टू 1 के इक्वल। और उसके अंदर यही पूछ रखा था, यही प्रूव करना था कि जो ऑर्डिनेट है b के वो क्या आएंगे, या तो -7 या फिर 1, तो वही आया, या तो -7 या फिर 1, तो ये हमारा आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए हुज डिस्टेंस फ्रॉम 3 5, ये कोई पॉइंट दे रखा है, इससे उसका डिस्टेंस जो है वो दे रखा है इज 5 यूनिट्स, वो 5 यूनिट्स के इक्वल है, एंड फ्रॉम दिस, और ये दूसरा पॉइंट दे रखा है, इससे उसका डिस्टेंस जो है वो दे रखा है 10 यूनिट के इक्वल। तो देखिए यहां से क्या कह रहा है, ये कोई पॉइंट है, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY, ये पॉइंट है, इसको हम P मान लेते हैं, P कोई पॉइंट है जो कि एक दूसरा पॉइंट दे रखा है A मान लेते हैं इसको, इसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 3 5, इससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है 5 यूनिट्स के डिस्टेंस के इक्वल है। दूसरा पॉइंट देखिए वो कह रहा है कितने डिस्टेंस के ऊपर है, इस पॉइंट से वो है 10 यूनिट्स के डिस्टेंस के ऊपर, तो ये 10 यूनिट्स के इक्वल, यानी कि ये आगे कितना हो गया 5 यूनिट्स के इक्वल। ये पॉइंट है वो है B मान लेते हैं इसको,
ये दे रखा है 0 1 के इक्वल। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 10 यूनिट के इक्वल, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट के इक्वल। तो यहां से आगे कितना होगा, जब ये 5 हो गया तो आगे कितना होगा 5 के इक्वल, तभी तो 10 बनेगा। तो ये 5, यानी कि ये जो ए पॉइंट है वो क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया। तो यहां से देखिए ये जो है क्वेश्चन, ये जो है इस एक्सरसाइज का नहीं है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसी से सोल्व हो सकता है। तो देखिए उससे हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो यहां से P पॉइंट दे रखा है A B, ये पॉइंट दे रखे हैं, और A जो है इनका मिड पॉइंट बन गया P और B का। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये होता है। दूसरा देखिए y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, ये होते हैं। और ये किसके इक्वल होते हैं, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होते हैं, जो कि मिड पॉइंट के इक्वल, यानी कि ए पॉइंट के एक्स वाई के इक्वल ये हो जाएंगे। तो यहां से देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स से इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट क्या दे रखा है, ये दे रखा है, उसकी जगह यहां रखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये यहां से बन जाएगा x1 प्लस में x2, तो x प्लस 0 अपॉन में 2 बन गया। दूसरा देखिए y प्लस 1 इज इक्वल टू ना अपॉन 2, y प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए पॉइंट क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3 5 के इक्वल, ये रख देंगे। अब यहां से देखिए इनको कंपेयर कर देंगे, तो x प्लस 0 कितना हो गया, x के इक्वल, x अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 2, यानी कि x इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना हो गया 6 के इक्वल, x इज इक्वल टू 6 आ गया। दूसरा देखिए y, तो यहां से देखिए y प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना है, 5 के इक्वल दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। तो यहां से देखिए 2 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 2 जा 10 के इक्वल, और y इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये 1 उधर जाएगा माइनस में, 10 माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 9 के इक्वल। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट बने वो क्या बने, P जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या बन गए, x y, ये हमने लेट कर लिया था। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे P जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 6 एंड 9। देखिए x इज इक्वल टू 6 आ गया, y इज इक्वल टू 9 आ गया, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 6 9 के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्या दे रखा है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, ये कोई पॉइंट P दे रखा है, कह रहा है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमें, कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है किसके, a प्लस एक्स के। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, P कोई पॉइंट दे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, x y, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। दूसरा A पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, a 0, ये दे रखे हैं। और दूसरा डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि PA जो डिस्टेंस है वो दे रखा है कितना, a प्लस एक्स के इक्वल। तो यहां से देखिए डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, d इज इक्वल टू होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बनेगा। तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू कितना है, PA के इक्वल, PA इज इक्वल टू कितना बनेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1, तो x2 कितना है यहाँ पे a, तो a माइनस में x उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 यहाँ पे 0 है, 0 माइनस में y1, तो y 0 माइनस y का स्क्वायर, ये हो गया। यहां से देखिए PA इज इक्वल टू कितना दे रखा है, वो दे रखा है यहां से a प्लस एक्स के इक्वल, इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस y करेंगे कितना आएगा, माइनस का y का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ये यहां से जब स्क्वेयर करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा, यहां जब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा a माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस जब माइनस के वाई स्क्वायर को करेंगे स्क्वायर तो क्या बनेगा वाई स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस के इक्वल, ये बन गया। अब यहां से देखिए सोल्व करते हैं इसको, तो इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2ax, ये बन गया। और इज इक्वल टू में क्या बनेगा, इसके स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 2ax और प्लस में आएगा वाई स्क्वायर एज इट इज, ये आ गया। अब यहां से देखिए ए स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे और इधर प्लस का ए स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा, दोनों हो गए कैंसिल, हो गए। यहां से एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर माइनस का, तो माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हो गए कैंसिल। अब यहां से क्या बच गया, तो यहां से आ गया देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2ax है तो 2ax रखेंगे, इस 2ax को इधर लेके आएंगे तो प्लस का बन जाएगा 2ax, ये बन गया। तो यहां से देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 + 2 कितना हो गया 4ax के इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के इक्वल प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 5। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।